आप सभी लोगों को नमस्कार। संक्षिप्त प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से बिहार की जनता को आगामी पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं। केंद्रीय चयन परिषद की ये प्रेस वार्ता दो विषयों से संबंधित हमने जो है आयोजित की है। पहला विषय है, हमने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था 1/25 सिपाहियों की 19,838 रिक्तियों के लिए। उसकी लिखित परीक्षा भी हम लोगों ने जुलाई में आयोजित की। अब उसके परीक्षा के परिणाम और उससे संबंधित जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में ये वार्ता है। पहला विषय, विज्ञापन हमने प्रकाशित किया था मार्च में और उसकी परीक्षाएं आयोजित की हमने जुलाई अगस्त में 6 चरणों। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिए गए थे। आवेदन प्राप्त हुए थे जो हुए उसमें वैध आवेदन रहे हमारे 16,73,586। इनकी लिखित परीक्षा हुई जुलाई अगस्त में 6 चरणों में, 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रही है 13,30,121, यानी करीब 80%, 79.5% जो है अटेंडेंस रही है। इसमें मात्र 71 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके कदाचार या प्राथमिकी या रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका गलत अंकित करने के कारण जो है उनको मूल्यांकन के योग्य नहीं समझा। लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के पश्चात अब जो दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट, उसके लिए आरक्षण कोटिवार 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन इसके माध्यम से किया गया है और इसकी सूची आज प्रकाशित की जा रही है, यानी रिजल्ट आज हम प्रकाशित कर रहे हैं लिखित परीक्षा का। पैट के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है 99,690। इसमें पुरुषों की संख्या 62,822 है और बिहार की मूल निवासी महिलाओं की संख्या 36,834 है, क्योंकि हाल में ही यह इसमें महिलाओं से संबंधित 36 रिजोल्यूशन में कुछ परिवर्तन हुए थे तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की संख्या 34 है। इन सभी में 867 गृह रक्षक और 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। इनकी पैट परीक्षा दिसंबर माह से आयोजित करने की जो है हमारा जो है प्रस्तावित है। इसकी जो है उसके लिए हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले वर्ष 1/2023 की जो परीक्षा पैट परीक्षा हमने आयोजित की थी वो करीब 3 महीने तक चली थी, 91 दिन तक। तो ये भी जो है लंबी चलेगी, लेकिन उसका जो है कार्यक्रम हम बाद में उचित समय पर प्रकाशित करेंगे जो है अभ्यर्थियों की सुविधा। पैट के कार्यक्रम की सूचना जो है हमारी वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे हमारी जो है वेबसाइट के संपर्क में रहें और उसमें जानकारी प्राप्त करें। उसकी पूर्व सूचना भी दी जाएगी और आप सभी के माध्यम से और सभी अभ्यर्थियों को ये भी आगाह कर दिया गया है कि परिषद द्वारा जो है उनसे मात्र वेबसाइट में प्रकाशित सूचना के माध्यम से ही संवाद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनसे व्यक्तिगत संवाद परिषद के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति परिषद के प्रतिनिधि के रूप में उनसे कोई दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास करे या किसी अन्य माध्यम से जो है संपर्क करने का प्रयास करे तो वे समझ जाएं कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके भोलेपन का फायदा उठा करके उनसे अनैतिक लाभ अर्जित करना चाहता है। तो उसकी सूचना वो इमीडिएटली नजदीकी थाना या साइबर अपराध थाना आदि को जिस तरह से भी जो है उन्हें मिली हो तो उसको दें जाएगा। संपर्ककर्ता की बातों से ना तो गुमराह हो और ना ही उनके झांसे में आए जाए। ये परिषद ये आश्वस्त करता है कि हम स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए हर कदम उठाए जाएंगे। तकनीक का जो है पूरा प्रयोग फिर से किया जाएगा, पहले भी किया गया, और अभ्यर्थियों के चयन का आधार मात्र उनकी मेधा और उनकी परीक्षाओं में प्राप्त अंक भी रहेंगे। उसके अलावा किसी और एक्सटर्नल कंसिडरेशन इनके चयन में नहीं रहेगा। तो सभी परीक्षार्थी जो है वो अभी से अपनी तैयारियों में लग जाएं। वे पैट परीक्षा के एग्जैक्ट कार्यक्रम के आने की प्रतीक्षा ना करें, वे अभी से उसकी तैयारी में लग जाएं।
उसमें क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या उनके मापदंड हैं, वो सभी विज्ञापन में पहले से ही प्रकाशित हैं, वही रहेंगे। तो उसकी तैयारी वे अभी शुरू कर दें और अभी से लग जाए जाए, और किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए जाए। ये हमारा जो है हम सभी अभ्यर्थियों को हमारा संदेश रहेगा, और उनको शुभकामनाएं कि वे अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि बिहार पुलिस को और बिहार की जनता को बेस्ट कैंडिडेट सिपाही के रूप में मिलें। दूसरी सूचना जिसके बारे में जो है हमने जो है आपको सुबह बात कर रहे हैं कि एक नया विज्ञापन हम प्रकाशित करने जा रहे हैं रिक्तियों का, 3/2 से 2025। ये है मद्य निषेध में सिपाही, कक्षपाल यानी जेल में जो है वार्डर, और परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही। हमको अधिसूचना प्राप्त है मद्य निषेध सिपाही के 1603 पदों के लिए, कक्षपाल के 2417 और चलंत दस्ता सिपाही के 108, यानी कुल 4128 पदों के लिए हमें अधिसूचना प्राप्त है, और इनके लिए संयुक्त विज्ञापन 3/2025 प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कुल पदों के जो है 1359 रहेगा, और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित उनके लिए क्षैतिज आरक्षण की संख्या 79 है, 79 है, और 3 ट्रांसजेंडर के लिए भी कम है। परिषद का विज्ञापन 3/2025 आज जारी किया जा रहा है। इसे हमारी वेबसाइट https://chsbc.bihar.gov.in पर विजिट देखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो जो है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित सभी निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें, क्योंकि बहुत डिटेल्ड विज्ञापन है। पहले भी हम सभी सूचनाओं को समावेशित करते रहे हैं, जिससे किसी को ना तो आवेदन भरने में कोई कठिनाई हो, और उन्हें ये भी पता रहे कि वे इसके योग्य हैं अथवा नहीं हैं, और उन्हें कौन कौन से कागजात किस समय अवधि के चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में गलत या अपूर्ण सूचनाएं अंकित करने पर आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पूरा विज्ञापन का पूर्व अध्ययन कर लिया जाए, उसके बाद भी उसको भरने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, प्रारंभ होने की तिथि जो है 6 अक्टूबर रहेगी। 6 अक्टूबर से सभी अभ्यर्थी आवेदन अपना करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो उससे पहले की अवधि वे विज्ञापन को पढ़ने और उससे संबंधित दस्तावेजों को कलेक्ट करने में और उसको जो है एक जगह रखने में जो है कर लेंगे। और अंतिम तिथि रहेगी 5 नवंबर 2025, यानी 1 महीने का समय है। आवेदन का शुल्क सिर्फ 100 रुपए है, सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है, जैसा कि हाल में संशोधित किया गया है। पाठ्यक्रम भी जो है आप परिषद की वेबसाइट पर देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए सभी मापदंड और सभी स्टैंडर्ड, चाहे लिखित परीक्षा हो या चाहे उसके बाद आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा हो, वो बिहार पुलिस में जो सिपाही के लिए हैं वही है। यानी कि 10+2 शैक्षणिक अर्हता, और उसमें एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड रहेगा क्लास 10 का, और बाद में 5 गुना चयनित किए जाएंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट के लिए, और उसमें वही स्टैंडर्ड, वही इवेंट्स रहेंगी जो सिपाही के लिए होती। तो अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पूर्ण रूप से पढ़ लें, प्रावधानों, नियमों, शर्तों और दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन करें। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधान, उनसे संबंधित प्रमाण पत्रों और उनकी वैधता तिथियां और निर्गम तिथि आदि, वैधता अवधि और निर्गम तिथि, इन सब का भी जो है भली भांति उसको जो है देख लें, और विभिन्न कट ऑफ तिथियों का अध्ययन कर लिया जाए, और सुनिश्चित कर लें कि उनके पास आवश्यक प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म भरने से के समय उपलब्ध है, जिससे उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और उनको फिर से जो है मैं फिर से ये सुझाव दूंगा कि चयन के विभिन्न चरणों से संबंधित तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दें। इसका शेड्यूल, लिखित परीक्षा कब होगी वो बाद में बताया जाएगा, पहले जो है तो उसमें समय रहेगा, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू कर लें सभी की, जो है चाहे शारीरिक दक्षता परीक्षा की कोई भी तैयारी हो तो अभी से प्रारंभ कर दें। और फिर से जो है मैं आगाह करता हूँ कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति के किसी भी झांसे में नहीं आए जाए। पूर्ण रूप से मेधा ही किसी भी अभ्यर्थी के चयन का आधार रहेगी।
थैंक यू वेरी मच। बस हैं, मद्य निषेध सिपाही के 1603, कक्षपाल के 2417 और चलंत दस्ता सिपाही के 108। कक्षपाल के पद तीन तरह के हैं। कक्षपाल सीधी भर्ती, दूसरा है कक्षपाल होमगार्ड के लिए जो गृह रक्षक कोटे के लिए हैं, और कुछ पद यह है कक्षपाल एक्स सर्विसमैन।